जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगती हूँ। 3 अगस्त के बाद मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गैप भी है, बट बहुत नेगेटिविटीज़ भी थी, बहुत मन इधर उधर बहुत भटक रहा था। बहुत ही सच में, मतलब आपको मैं समझ जा नहीं सकती संगत जी, किस तरह की नेगेटिविटीज़ चल रही थी, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, मतलब बीच बीच में अंकल जी से। तो कल रात को भी उन्होंने बहुत ही गंदा बोला, बहुत ही गलत बोला। मैं आज अपना सच बताऊँ तो थोड़ा सा शुक्राना सत्संग मतलब ठीक से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ताकि जो भी इतने दिनों बाद कर पा रही हूँ उसका कारण भी क्या था। बहुत नेगेटिविटीज थी, वो तो था ही था। एक बार और है कि जिन चैनल्स में हम लोग अपलोड करते हैं तो वो हमें वापस यही बात करके बोलते हैं कि कोई जो शुक्राना सत्संग बना हो वो आपको भेजना है। आपने नॉर्मल शुक्राना करना है वो तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, कंटिन्यूअसली मैं बस शुक्राना सत्संग, जो भी मेहर होती है, जो भी ब्लेसिंग्स मिलती थी, मैं बस वही वाला शुक्राना करके भेजती जा रही थी, आपको फ्रेंकली बताऊं तो। लेकिन उन्होंने में से एक चैनल ने बोला कि भाई जो शुक्राना आपके साथ हुआ, जो शुक्राना सत्संग आपके साथ हुआ, आपको वो भेजना है, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी लोग शुक्राना शुक्राना करके भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को एक बार थोड़ा सा लगा कि भाई हम शुक्राना सत्संग ठीक है। अब देखिए, कल एक शुक्राना सत्संग मैंने सुना, तो एक आंटी ने पहले बोला, जैसे मेरी स्थिति थी, देखिए गुरुपा कितनी मेहर करते हैं, बहुत शुक्राना सत्संग करवाते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स तो डेली देते मिलती रहती हैं। उन आंटी ने बोला कि उनको मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, तो वो कहती है कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं। तो बात मतलब जैसे उन चैनल वालों ने बोला कि भाई शुक्राना सत्संग हो तब भेजो, नॉर्मल शुक्राना शुक्राना तो वो आप गुरु के सामने बैठकर अकेले में करो। बात ठीक भी है, मैं भी डेली शुक्राना करती हूँ, डेली शुक्राना बोलती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा कर रही थी। लेकिन कल आंटी का जब मैंने सुना, उनके साथ जैसे कोई बात हुई और गुरुपा ने कृपा करी, मेहर करी, बचाया या जो भी हुआ, तो उन्होंने शुक्राना सत्संग बोला कि नहीं, हमें ऐसे वेट नहीं करना, हमें शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करके देना चाहिए। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ प्राची आंटी, आपने उस दिन कंटिन्यूअसली मेरे शुक्राना सत्संग सुनाए, कंटिन्यूअसली। संगत जी, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि गुरुपा ने एक ही बारी में मेहर कर दी कि जा तेरे सारे शुक्राना सत्संग एक ही बारी में सुनवा देता हूँ। सच में मान रही हूँ, मैंने कभी नहीं सुना। प्राची आंटी, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा आप पर आपकी मेरी फैमिली पर बहुत कृपा बनाए रखें, मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। अब एक्चुअली बात क्या हो रही थी कि बहुत नेगेटिविटीज़ तो हैं ही हैं, अंकल जी और मेरा जो चल रहा है गुरुपा के सामने। कई बार मन टूटता है, कई बार बहुत ज़्यादा टूटती हूँ, फिर स्ट्रॉन्ग गुरुपा कर देते हैं, और सच में वो ऐसे मैसेजेस आते हैं कई बार आपके सामने कि आप फिर स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। लेकिन मैं बहुत फिनेंशियली भी प्रॉब्लम में चल रही हूँ गुरुपा। मैंने आर-दास लगा रखी थी कि मेरे ट्यूशन्स का ही है। अंकल जी का काम अभी बिल्कुल नील पर है, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा कैंटीन चल रहा था, लेकिन पता नहीं जो भी जिसने भी करा है वो तो हमें कहीं पर भी किसी भी तरीके से खुश नहीं रहने देना चाहते। कोई बात नहीं, करिए, आराम से करते रहिए, गुरुपा सहाय हैं, गुरुपा तो हैं। गुरुपा ने तो कृपा करके यहाँ तक पहुँचाया, तो वो मैंने तो अभी उस बारे में तो मैं कभी बात ही नहीं करती। बाकी जिस ये बात तो सच है, बट गुरुपा कभी कभी मैसेज देते हैं, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई भी वो नहीं होती। गुरुपा आपके सम्मुख छोड़ा हुआ है, जिसने करा है वो आपने दिखा दिया, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। अभी भी मैसेज आ रखा था, बहुत बड़ा मैसेज आ रखा था, मैंने अंकल जी के लिए संभाल के रखा था, क्योंकि ये मेरे को बहुत गलत बोलते हैं पूजा को लेकर। मैं जानती हूँ, जब एक मेल के पास काम ना हो, ऊपर से हम लोग टचवुड, अब हम हमारी उम्र भी आगे चल रही है, और तो वो कहीं ना कहीं से निराश होकर सारी अपनी जो है घर पे ही निकलती है, और घर पे मेरे को सुनने के लिए, मतलब। लेकिन ये भी तो देखा जाता है कि तुम भी, मैं, मतलब तुमको जो भी गलत लगता है वो सारा मेरे ऊपर डाल दो। खैर कोई बात नहीं, जैसी कृपा
जैसे तुम सोचो, लेकिन गुरुपा मेहर बनाए रखे हुए हैं। बहुत 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 शुक्राना है, गुरुपा ने आज सच सच दिखाया कि जिसने भी करके वो पति की साइड की है, ना बच्चों का सुख देने के लिए तुमको उसने छोड़ा है, मतलब केयर कर रखा है बहुत कुछ, और तुमको अलग करने का सब कुछ है। लेकिन मैं इनको कैसे बताऊं, मैं इन्हें कैसे बताऊं गुरुपा। मैं दिन रात जब भी मुझे बहुत गंदा बोलते हैं संगत जी, बहुत परेशानियां हुई हैं। मैं अभी करूंगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वापस घर आई हूँ, बस ये समझ लीजिए 150 साल का गैप आ गया था। अपनी सिस्टर के यहाँ रुकी, वापस आई हूँ कैसे भी मैनेज करके, कि चलो अपने घर पे तो एक स्त्री वापस आना चाहती है ना, कि उसको अपना घर ही चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई अभी, और अब आने के बाद जो दिखा उससे तो पूरा दिल ही ख़त्म हो गया, पूरा दिल टूट चुका था, मतलब क्योंकि वो भी मैं अपने शुक्राना सत्संग में डाल चुकी, लेकिन फिर भी हिम्मत दी गुरुपा ने, बहुत हिम्मत दी, बहुत मेहर करके यहाँ तक बचा के रखा हुआ है। कई बार मैसेजेस आएंगे, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैसेज लूँ गुरुपा, साथ रहूँ या मैंने आके गलती कर दी। मैं कई बार पछता भी लेती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं अब करूँ, मैं क्या स्टेप और उठाऊँ, बस ये बताइए। मैं छोड़ती हूँ, आपके सम्मुख छोड़ के बैठी हुई हूँ और करती रहती हूँ। फिनेंशियली बहुत दिक्कत है, किराया का हमारा रेंट हाउस है, किराए के लिए इसकी बार बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि मेरी ट्यूशन भी कुछ ड्रॉप हो गई सडनली हुई। पिछले 2 महीने से थोड़ा दिक्कत आ गई, अब किराया भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, बट कोई बात नहीं, मेहर कर दीजिए। अब ये मेरे को सोचते हैं सारा होता ना, कई बार इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, सारी गलती चलो अच्छा ठीक है भाई, मेरी गलती सारी, कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं, या उसकी ब्लैक मैजिक की वजह से तुम इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके हो कि तुम्हें, हस्बैंड अंकल की बात कर रही हूँ, बाकी जो गुरुपा की कृपा हो। लेकिन सच 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 बताऊँ संगत जी, इस दौरान इतनी मेहर भी करते हैं ना, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मैंने इतनी बटरफ्लाइज कभी नहीं देखी होंगी, टच वुड। बहुत बटरफ्लाइज आकर अंकल जी और मेरे पास पीकॉक के दर्शन दे रहे हैं, बहुत मेहर करिए। मन बहुत ख़राब हुआ जिस दिन जन्माष्टमी, मतलब मेरा फास्ट टच और मैं बहुत खुश थी उस दिन, मैंने बहुत दिल से काना से बातें करी। मैं मन मतलब मैं बहुत अच्छे से लगी रही, रात को मेरा बड़ा मन हुआ तो मैंने कहा चलो मंदिर जाकर प्रसाद देंगे। पंडित जी ने स्पेशली बोला आना ज़रूर, लेकिन थोड़ा दूर है तो रात का टाइम होता तो 12 बजे अकेले जाना नहीं बन पा रहा था, और मैं इनके लिए वेट कर रही थी कि तुम चलना। तो स्कूटी पे मैंने कहा कि चले जाएंगे, और अब देखिए कि क्या नेगेटिविटी है, कि 11 सवा 11 तक तो बैठे रहे, टीवी पर जैसे देखा, जैसे ही मैंने अपना पूजा वगैरह करी सो गए। मैंने कहा चल लो, पहले तो हाँ हाँ करी, फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं निकले, कोई मंदिर नहीं, कोई कोई झांकी नहीं, कोई कुछ नहीं देखा उस दिन। घर पर भी मैंने बिल्कुल भी नहीं डेकोरेट कर पाई, आप मानेंगे मैं एक फ्लावर तक नहीं लेकर आ पाई, बस जोत वगैरह खाना खीर वगैरह जो बना सकती थी, लेकिन मैंने डेकोरेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन जो भी अब आपके सम्मुख ही है, जो भी है। कल रात को देखिए कल बड़ा मन हो रहा था शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का, लेकिन नहीं कर पा रही थी। और संकट के तो जो आते रहते मुझ पर था, मुझ पर 100% कोई कष्ट था 2 दिन में से जो मुझे आ रहा था, जो गुरुपा ने सच में उसको ख़त्म किया या टाला है, मतलब जो भी था उसके लिए मैं दिल से बेहद शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत मेहर करिए, क्योंकि जो संकट था आपने काल टाल दिया मुझ पर जो था। और कल रात को मुझे 2-3 दिन से नींद भी नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों नींद टूटती है तो फिर मैं जागी रहती हूँ और इधर उधर चलता रहता है। तो कल रात को जब सपने में देखा तो, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि जब हम कुछ सत्संग होते तो मन पे छाप, मन मतलब कुछ रह जाता है कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में। तो जो कल सत्संग सुना था तो उसमें किसी ने डेथ का बताया, जैसे उन्होंने देखा होगा, मैंने भी ये देखा, मेरा दिमाग मतलब मैं ना बहुत चौंक, मतलब दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। मैं ऑटो पर थी और मैंने देखा तो मैंने ना उन भैया को रोकने के लिए बोला, मैंने कहा भैया, मेरे घर के पास में ही, मैंने कहा रोकिए भैया, बस यही रोक दीजिए। तो जो भी था, कई बार ये होता है कि बस मैं आपको बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कई बार अब वही ना, आप ब्रह्मांड, आप सृष्टि, आप सब कुछ हैं, आसमान जितना शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने जो कष्ट कल सपने में काटा है, मैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ, अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए। आज बहुत सुंदर मैसेज दिया कि मैं तुझे वरदान देता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं संगत जी, इतने सुंदर मैसेजेस आते हैं, मन ना खिल उठता है। कई बार सोचते हैं कि चलो अपने मन को, मतलब वैसे तो करेंगे कृपा, जब टाइम आएगा तो गुरुपा दया करेंगे, वो भी मालूम है, लेकिन कई बार हम इतने टूटे हुए होते हैं, उस वक्त कोई अच्छा सा मैसेज आए ना, मन खिल जाता है। मैं यही हो रहा था, तो अभी मैसेज आए कि मैं वरदान देता हूँ कि तू बस शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है, तो शुक्राना करो और फिर मेरी मेहर है। मैंने कहा मैं तो शुक्राना गुरुपा आपको दिन रात करती रहूँ बस। और ये एक और मैसेज आया हुआ था मुझे, मेरा उस दिन मैं बहुत रो, मतलब मेरा दिल इतना
क्या शब्द बोलूं। एक्चुअली सत्संग मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मानते, बहुत गलत बोलते। मैंने बहुत बार माफ़ी भी मांगती, मैंने कहा कृपा आप पिता हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप सृष्टि, आप ब्रह्मांड, आप सब कुछ हैं, आपके आगे कुछ नहीं, बस आप ही हैं। तो जब मेरा साथ देने के लिए आपने स्वयं इतनी मेहर करके स्वरूप मुझे सिस्टर दीदी की डॉटर इन लॉ ने भेजा था, तो मेरा जो ब्रेसलेट मैं हाथ में पहनती हूँ वो बिल्कुल ख़राब, मतलब ख़राब नहीं बोलना चाहिए, हम समझ चाहती हूँ, मुझे लगा कोई कष्ट लिया है, वो पूरा ओवरलैप हो गया। गुरुपा की जो फ़ोटो थी पूरी ओवरलैप हो गई। इसी दौरान मैंने वो उतार के रख दिया, क्योंकि डालने के लिए भी नहीं समझ आ रहा था, मैंने उतार ही दिया। तो फिर उन्होंने, मैं फिर ग्रुप देखिए मेहर कितनी करी। पीछे बड़े भैया की बिटिया और भाभी ना किसी सत्संग में गए थे, गुरुपा की सत्संग में, वो मेरे बड़े ताई जी की बहू भी मानती हैं, तो शायद मतलब शायद ही वहीं पर ही गए हुए थे, तो ब्रेसलेट रखे हुए थे, तो मेरे को फिर ब्रेसलेट दिया, मैंने वही डाल लिया। लेकिन कई बार मैं उतारती हूँ, अब कई बार मैं उतार के भी रख देती हूँ और मैं डाल भी लेती हूँ, लेकिन मैंने डाल लिया। तो इतनी दया करते ही हैं गुरुबा, मतलब तो अंकल जी ना बिल्कुल बहुत गंदे गंदे शब्द कई बार बोलते, तो मेरा दिल बड़ा टूटता है कि मैं करूं क्या अब। प्रेयर्स तो छोड़ना, मैं मतलब क्यों इतना नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं ना छुप छुप कर रही हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ चाय प्रसाद को भी भोग लगाती हूँ, तो दिल से पूछती हूँ गुरुबा प्लीज़ स्वीकार करिए। खाने पीने का मैं दूर से, मन से, मानसिक से, जैसे भी होता मेरे से मैं कर लेती हूँ। तो सत्संग आया एक कि तू मेरा अपमान मत कर, और मेरा स्वरूप अंकल जी नहीं मानते हैं, मतलब जो सत्संग में सुना रहे थे कि ये नहीं मानते, तो घर में जो भी है, तो तू मेरा स्वरूप किसी को दे दे। आप सच मानेंगे संगत जी, उस दिन मैं इतना रोई, इतना रोई, मतलब नेचुरली है। आप सोचिए कि आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं दे दूँ, मैं कैसे दे दूँ गुरुबा। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, आपने भेजी हैं, आपने मुझे सेंड किया। मैं बहुत रोई और मैंने ना फिर अरदास लगाई, मैं कहा गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मेहर कर दो, या तो उनको मना लो या उनका मुंह बंद करिए कि वो मेरी प्रेयर्स को बिल्कुल, मैं आगे भी नहीं आऊँगी। आप इतना कह देंगे ना, मैं इनके आगे कोई पूजा पाठ नहीं करती, मैं दूर दूर होके करती हूँ, जल्दी जल्दी जोत जला के पीछे हो जाती हूँ, मैं कोई अभी शब्द नहीं सुन रही हूँ। जपजी साहिब का पाठ कभी कभी ईयरडोप्स लगा के सुन लेती हूँ, लेकिन मैं इनके सामने कुछ भी नहीं करती ताकि ये गलत ना बोलें, घर की भी शांति बनी रहेगी और मैं अपनी पूजा पाठ भी करूँ। मैं क्यों किसी को अपना कैसे स्वरूप दे दूँ गुरुपा। मैंने बहुत उस दिन अरदास करी और मतलब मैंने बहुत, मतलब दिल भी टूटा और मैंने मांगा भी, मैंने कहा मत करिए गुरुपा प्लीज़। मैं मेरे ना फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे ना एक मन से कोई आत्मा से, अंतरात्मा से कोई एक फीलिंग्स उठती हैं या भाव उठता है, मुझे नहीं पता क्या नज़र लगी हुई है या क्या है, आप ही जानी जानो, अब आगे मत दीजिएगा ऐसा। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर प्यारा सा सत्संग भी आया जो सुनाते हैं कि उसको भी मना लूँ, मतलब अच्छा सा था सत्संग, तो मेरा मन थोड़ा ठीक हो गया था। तो मैं डेली अब गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ, प्लीज़ गुरुपा ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत करिए, मतलब देखिए आपने अगर अपना ब्लेसिंग्स दी हैं तो आप मना लीजिए, और नहीं तो चुप करवाइए कि वो बंदा अपने काम में लगा रहे, काम मिल जाएगा तो वो कुछ भी नहीं। एक्चुअली सारी बात काम को लेकर ही, और फिनेंशियल इतनी ज़्यादा दिक्कत है, तो हो सकता है कि वो अपनी सारा गुस्सा मेरे पूजा पाठ पर भी निकालते हैं। आपको भी गलत मैं मानती हूँ आप भगवान हैं, आप तो भगवान है ना। आपको गलत शब्द बोला है तो मैं नतमस्तक होकर, नाक रगड़ कर, हज़ारों करोड़ों उठक बैठक करके क्षमा मांग लेती हूँ, उनकी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेहर को बनाए रखिएगा। मैं दिन कई बार ना, आप सच सच मानेंगे संगत जी, कई बार भाव उठता ना बड़ा रोती हूँ, कई बार बिल्कुल भी नहीं, कुछ मतलब भाव उठता, कोई फीलिंग्स ही नहीं उठती, जैसे जैसे आपकी इच्छा गुरुपा होना। तो जब आप कहते हैं कि सब कुछ, पता भी तो नहीं हिलता ना आपकी मर्जी के बगैर, तो फिर हम लोग कहाँ क्या चीज़ है गुरुपा, मनाइए। कई बार आते हैं कि अंकल, पति अंकल ने ठीक है झूठ बोला है या जो भी उसका, उन्होंने मेरे साथ गलत, बहुत गलतियां भी होती हैं, मैरिज में होती हैं गलतियां, लेकिन अंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती हैं। जो भी चल रहा है मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया। मैंने आपको सिर्फ एक शब्द बोला था जिससे मुझे पता लगा, मैंने आपको बोला आपने देना है तो ठीक है, नहीं देना मैं उसके लिए भी अपने आप को रेडी कर रही हूँ, या जो भी सिर आँखों पर है, लेकिन मैंने मना कुछ वो तो नहीं कहा
बस आप अपनी मेहर बनाए रखिए। जो भी कष्ट काटते हैं ना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, आसमान जितना शुक्राना करती हूँ। और अपना बच्चा समझकर क्षमा करिए गुरुपाद। जो भी विकार उठते हैं उनका नाश करिए। मैं बहुत बार शुक्राना सत्संग में पहले भी बोलती हूँ कि जो भी मन में विकार उठता है उसका नाश करिए, नाश करिए, नाश करिए। आप सहाय रहिए, बस यही यही मांगा मैंने, और कुछ नहीं मांगा आपसे। यही आपकी दया मांगती हूँ। क्षमा भी मांगती हूँ, अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा मांगती हूँ। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि साथ संगत के परिवार वालों पर बना रखिएगा। बहुत माड़ा समय, आप सच बोलते हैं कि बहुत माड़ा समय है, लेकिन अपनी साथ संगत को हमेशा अपनी दया दृष्टि में बनाए रखिए गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखिए। उस दिन बड़े मंदिर बुलाकर जो मेहर करी उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जल प्रसाद भी अब खत्म होने को है, इसलिए बोल रही थी कि कब बुलाने का मेहर करेंगे, कृपा करिएगा। शुक्राना सत्संग कर क्षमा भी मांगती हूँ, और पापा जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, जो फैमिलीज अटैच है उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मेरी तरफ से इस आसमान जितना शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा। कोई त्रुटि हो गई होगी तो अपना बच्चा समझ कर क्षमा कर देना। बस सहाय रहिए, और कुछ नहीं मांगते, सहाय रहिएगा, सहाय रहिएगा। जो चैनल, जो भी हमारा ये शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं उन पर बहुत मेहर बनाए रखिएगा। उनके परिवार वालों को भी अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि दीजिएगा, और अपनी मेहर दृष्टि, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि। आप परम पिता परमेश्वर है ना, अपने बच्चों के आप वही ना, आप बख्शनहार हैं, हम भूलनहार हैं। तो क्षमा करते हुए बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा, और कुछ नहीं बोलती। नया शुक्राना सत्संग जल्दी से आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हर पल उनकी ब्लेसिंग्स बरसती हैं। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती उनको गुरु महाराज थोड़े टाइम बाद देते हैं या नहीं देते हैं। और ये चीज़ गुरु महाराज ने मुझे बहुत ब्यूटीफुली समझाई कि कई बार हम कोई अरदास करते हैं और हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही है, और फिर हमें समझ आता है कि शायद वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, मेरे जो नी का पेन है, ये लास्ट ईयर जनवरी में शुरू हुआ, और ये पेन होता रहता था, बहुत ज़्यादा होता था। और जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो मैं बहुत सत्संग गुरु महाराज मेरे को सुनवाते थे, और एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुनते सुनते मैं गाड़ी चला रही थी, और मेरे को इस नी में बहुत एक्सट्रीम पेन हुआ कुछ सेकंड्स का, और उसके बाद वो सबसाइड हो गया। उसके बाद मैं घर आई, और मुझे उसी नी पे चोट लगी और ब्रूज हो गया। संगत जी, उसके बाद रात को जब मैं अपने बेड पे बैठने लगी, तो वो पेन एकदम गायब था। वो इतना पेन था कि जैसे 100 में से सिर्फ 5% ही रह गया हो, 95% ख़त्म हो गया। मुझे समझ आ गया कि गुरु महाराज ने इसको कम किया है। संगत जी, गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, और फिर वो पेन मेरे को लास्ट ईयर हुआ ही नहीं, बहुत कम, जैसे थोड़ा थोड़ा होता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चला गया, लेकिन वो बहुत कम होता रहता था। बट मुझे मेरे डेली जो चोर्स हैं वो मैं कर पा रही थी, किसी चीज़ में वो मेरी अड़चन नहीं डाल रहा था। और उसके बाद मैं इस साल मैं यूएस में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू जर्सी में गुरु महाराज का मंदिर है, तो वहाँ पे गई।
तो जब मैं वहाँ से आने लगी, यहाँ से दूर है काफ़ी, 5-7 घंटे का ड्राइव है। जब हम वापस आ रहे थे तो वो पेन वापस से आया और उसी लेवल पे आया जो लास्ट ईयर था। संगत जी, उसके बाद वो ऑफ एंड ऑन होता रहा और मैं गुरु महाराज से यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि ये पेन तो ख़त्म हो गया था, ये पेन कैसे आ गया वापस। तो गुरु महाराज ने ना एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी को सेम पेन था। तो आंटी ने गुरु महाराज को बोला कि ये पेन ठीक कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तेरा पेन ठीक तो कर दूं, लेकिन अगले जन्म में तेरे को हैंडीकैप बन के आना पड़ेगा। संगत जी, हमारे जो कर्म होते हैं, गुरु महाराज बहुत सारे कर्म तो ऐसे होते हैं कि हमारे माफ़ कर देते हैं। कई गुरु महाराज अपने ऊपर लेके हमें कुछ सहन करना होता है लेकिन जो कुछ सहन करना होता है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि ये शायद अपने आप तो ये कर्म ना करते, बहुत मुश्किल से करते, रो धो के करते, लेकिन जब वो हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरु महाराज एक ऐसा सपोर्ट है, एक ऐसा कंफर्ट जोन है कि वो कोई भी अगर पेन है या कुछ भी है वो अपना हाथ पकड़ के आराम से कटवा देते हैं। तो इस पेन के लिए भी मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, बहुत बहुत पुराना एक मैंने सत्संग सुना था। बहुत पुराना मतलब वो था तो किसी नई संगत का, लेकिन मैंने काफ़ी 1.5 साल पहले सुना था वो सत्संग, और वो सत्संग मेरे दिमाग में रह गया। वो क्या सत्संग था कि एक आंटी थी, उनको गुरु महाराज ने एक ड्रीम दिखाया। जो ड्रीम था उसमें क्या था कि उनके पूरे फेस पे कांटे लगे हुए थे। आधे तरफ के कांटे तो गुरु महाराज ने खुद निकाल दिए और आधे तरफ के उनको खुद निकालने थे, लेकिन गुरु महाराज वहीं बैठे थे। संगत जी, ऐसा ही हमारा कर्मों का हिसाब किताब है कि आधे कर्म तो गुरु महाराज ने माफ़ कर दिए, आधे कर्म वो हमसे कटवाएंगे, लेकिन वो कैसे कटवाएंगे वो गुरु महाराज जानते हैं। लेकिन अगर वो हमारे साथ हैं तो वो कर्म काटने ईजी हैं। इस संसार में हमारा जो मेन पर्पस है आने का, दैट इज़ कि हम अपना कर्मा जो कट करें, जो पुराना है, और ट्रेनिंग, टेस्टिंग, हमारी सोल की इवॉल्वमेंट, उसी लिए ही हम आते हैं। ये एक संसार एक स्कूल के जैसा है, जैसा लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में गुरु महाराज जो बुक बोलते थे उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये संसार एक स्कूल है और हम इसे अपना परमानेंट घर मान लेते हैं। हमारा जो परमानेंट घर है वो ऊपर है, लेकिन ये हमारा स्कूल है जहाँ पे हमारी टेस्टिंग और ट्रेनिंग होती है। और मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज कैसे हमें हर पल, अगर उन्होंने हमें अपना लिया है और अपनी संगत बना लिया है, तो कैसे हर पल हमारे साथ रहते हैं। और ये सारे के सारे जो हमने टेस्टिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है या कर्मास कट करने हैं, वो सारे के सारे गुरु महाराज कैसे कट करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज मुझे अपनाने का। संगत जी, आज ना सत्संग है और किसी आंटी के घर, और गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सेवा जो दी है वो है रोटी, उनके लिए रोटी प्रसाद बनाने की। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी क्योंकि गुरु महाराज, कोई सेवा मिलना ये अपने आप नहीं मिलती है, वो गुरु महाराज देते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। संगत जी, वहाँ पे जब मैंने जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया तो मेरे को फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ और वो फ़ीवर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेरा हेड हैवी हो रहा था, मेरे को वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा था, बट गुरु महाराज ने किसी तरह मुझे बिठा के रखा। और जब आरती हुई तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई। मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि मेरे को ना बहुत तेज़ फ़ीवर आ रहा है। उन्होंने मेरा फ़ीवर चेक किया तो उनको लगा कि बहुत तेज़ फ़ीवर है, क्या करना है। मैंने उनको बोला कि जैसे गुरु महाराज की इच्छा। संगत जी, क्या होता है कि मैंने मन ही मन गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज अभी लंगर सर्व होगा, मैं कैसे खा पाऊँगी। तो संगत जी, विद इन फ्यू मिनट्स मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी और जब लंगर प्रसाद सर्व हुआ मैंने लंगर प्रसाद खाया। गुरु महाराज ने जब मुझे लंगर प्रसाद खिलाया उसके बाद मेरा फ़ीवर भी उतर गया। और जब मैं वहाँ से निकल रही थी वहाँ पे मेरे को कोई फ़ीवर नहीं था। आने के बस 1-2 दिन मेरे को कोल्ड कफ़ रहा। संगत जी, वहाँ पे लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी थी। मैंने वो बुक खोली और जब वो बुक से रैंडम पेज निकला, वो एक आंटी का था सत्संग, जहाँ पे एक आंटी बता रही थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी और गुरु महाराज की कृपा से उनको बेबी ब्लेस हुआ। कुछ ही दिनों में मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया कि उसने भी कंसीव किया है। संगत जी, सत्संग में जाना अपने आप में ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। बिकॉज़ कोई भी सत्संग पे ऐसे नहीं जा सकता। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे 2004 से सत्संग हो रहे हैं यूएस में, बट ये टाइम गुरु महाराज ने डिसाइड किया था कि मैं कब उस सत्संग में जाऊंगी। संगत जी, मुझे परसों मैं एक सत्संग में गुरु महाराज ने बुलाया और वहाँ पे गुरु महाराज की बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए भी मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी ब्लेसिंग्स तेरे घर आने वाली हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि हम जब हम कुछ भी करते हैं हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, बट सब कुछ गुरु महाराज करने वाले होते हैं। संगत जी, क्या हुआ कि एक सत्संग में एक आंटी ने मुझे बोला कि वो पहले किसी और पूजा से आई हैं, उनको एक छोटी प्लेट बना के देना। तो मैंने उनको एक छोटी प्लेट बना रही थी उनके लिए, बट उससे पहले ही मेरी डॉटर ने उनको एक बड़ी प्लेट दे दी। संगत जी, और जो वो प्लेट थी वो किसी और को चली गई। संगत जी, हर चीज़ गुरु महाराज प्लान करते हैं। और जो दूसरी प्लेट थी उसमें बहुत सारा मक्खन था, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी का दिन था और माखन मिश्री का प्रसाद था। तो अब जिन आंटी के पास वो गई, वो उनके लिए ये मुश्किल था कि वो कभी मक्खन नहीं खाती थी। संगत जी, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं और गुरु महाराज हमारे ऐसे टेस्ट इसी फॉर्म में लेते हैं कि पता नहीं वो खिला के हमें कितनी बड़ी बीमारी या कितना कुछ बड़ा कष्ट हमारा कटवा देते हैं। मेरे पापा कभी भी ना कड़ी नहीं खाते हैं और जब वो फर्स्ट सेकंड टाइम बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ पे उनको कड़ी मिली थी, तो गुरु महाराज ने उनको कड़ी खिलाई। संगत जी, ऐसे ही बहुत बार हमारे साथ भी होता है, कोई चीज़ हम पिकी होते हैं और हमारे सामने वही आ जाती है। ये गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान जो भी तुम्हें दे उसको चुपचाप ग्रहण करो और उसमें खुशी रहो। इस सूजी के लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने ये सब चीज़ें सिखाई। एक थाली में 4 लोगों का खाना, ये सब चीज़ें जो पहले हम सोच के कभी कहते थे कि हम कैसे करेंगे, लेकिन गुरु महाराज के बारे में जब जाना, गुरु महाराज ऐसा क्यों करते थे, ये सब चीज़ें जो हमारे दिमाग में गुरु महाराज ने डलवाई या समझाई, बिकॉज़ हम तो समझने वाले भी कोई नहीं है, हम तो जान भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने समझाई तो समझ आया कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हमने कर रखी है। और शुक्राना गुरु महाराज, अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी